हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की इंट्यूशन माइंड रीडिंग ही है, पर कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सीखना टैरो कार्ड रीडिंग और कैरियर बनाना चाहते हैं इस पर ही, तो जरूर आइए। व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज मुझे कीजिए और हम स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी को। बट उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करेक्ट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर के क्या चल रही है। उनकी माइंड रीडिंग करेंगे, ट्यूशन बेस्ड रीडिंग है ये। सो आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। अपने पर्सन के बारे में सोचते रहना है कि वो क्या सोच रहे हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के माइंड में उनको लेकर के इस समय क्या चीजें चल रही हैं, ओके। सो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड कहीं कहीं थोड़ा सा दिख रहा हो ना, दिख रहा, यस दिख रहा है। एंड वाओ, एम्परर कार्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर इंट्यूशन बेस्ड माइंड रीडिंग भी करेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड हियर इज अ पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड हियर इज द 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो फिलहाल इतने ही कार्ड फिलहाल, और देखते हैं बाद में जरूरत पड़ती है तो और कार्ड्स भी देखेंगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ अपने रिश्तों को महत्व देते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने दिल के बहुत करीब फील करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके साथ रिश्तों को बैलेंस करते हुए चलते चले जाना चाहते हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है वो इस सिचुएशन तक पहुंचा है, लेकिन इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए या इस सिचुएशन तक पहुंचाने के लिए भी आपके पर्सन ने और आप दोनों ने काफी मेहनत की है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपका रिश्ता थोड़ा सा कंफ्यूजन की तरफ जा रहा है। जैसे पहले बड़े एफर्ट्स लगाए गए थे, लेकिन अब वो एफर्ट्स थोड़े से कम दिखाई देते हैं। अब उनकी तरफ उनके चेंजेस आ गए हैं। वो सिर्फ आपका अटेंशन सीख करना चाहते हैं और अटेंशन चाहते हैं, दिल नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है कि बस अटेंशन ही चाह रहे थे शायद वो, आपका दिल तो उन्होंने देखा ही नहीं, या पहले दिल देखना चाहते थे। पर अब धीरे धीरे ये पर्सन अटेंशन के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं आपके, मतलब अटेंशन 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 एंड नो लव, नो लव, नो हार्ट, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको बुरी लगती है, लेकिन ये इस चीज से डिनाई करते हैं, ये इस चीज से बिल्कुल मतलब मना करते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा दिल ही देख रहा हूं और मैं तुम्हारा ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको फील हो रही है कि मैं सिर्फ आपको अटेंशन सीख करने के लिए आया हूं या आई हूं और आपके बारे में कोई भी अच्छी चीज नहीं सोचते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि आप ऐसी कोई भी सोच ना रखें अपने दिल और अपने दिमाग में। वो यही सोच रहे हैं कि डेफिनेटली आप इनके सामने सरेंडर रहे, मतलब इनको ये जो फील कर रहे हैं ना, आप वो चीज फील करें। आप बिना वजह की चीजें फील ना करें। आप थोड़ा बहुत यहाँ वहां चीजें फील करने लगते हैं, आप तुरंत ही इनके बारे में अच्छा फील करने लगते हैं, तुरंत ही आप इनके बारे में बुरा फील करने लगते हैं, तुरंत ही इनके बारे में कुछ ऐसी चीजें फील करने लगते हैं जो इनको लगता है कि ऐसा कुछ है भी नहीं, बट आप बहुत कुछ फील कर रहे होते। तो इस तरह से यहाँ पर चीजें जो है ना गड़बड़ गड़बड़ कुछ होती हुई मुझे दिख रही हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इनको बहुत ज्यादा स्पाई करते हुए नजर आ रहे हो। इनको लग रहा है कि आपने इनके चारों तरफ स्पाई कर रहे हो, अपने फ्रेंड से कह रहे हो, या इनको इनकी लोकेशन को आप पता करने की कोशिश कर रहे हो कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बातों पे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं रह गया है आपको लगता है कि ये जो भी कह रहे थे पहले और जो अब कह रहे हैं उसमें फर्क है, और आप इनको शायद पकड़ना चाहते हो रंगे हाथों, और इसके लिए आप इनके लिए चारों तरफ जाल बिछा के बैठ गए हो और आप अपना दिल तोड़वाना चाहते हो। ये इनको लग रहा है, इनको ये लग रहा है और ये चीज इनको लग रही है, और इनको लग रहा है कि जब कुछ है ही नहीं तो तुम कहाँ से कुछ भी ढूंढोगे। कोई चीज होनी भी तो चाहिए, कोई व्यक्ति होना भी तो चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि ये आपको कई सारी चीजों के बारे में बताना नहीं चाहते। इनको लगता है कि देखो मैं आपके हिसाब से नहीं सोच सकती हूँ, मैं आपके हिसाब से नहीं सोच सकता हूँ। इनको लगता है कि देखो मेरा एक लेवल है, मेरी एक बाउंड्री है, मैं बस उस बाउंड्री के
बाहर तक ही आपको कोई चीज बता सकती हूँ, कोई चीज बता सकता हूँ, चाहे वो मेरी लाइफ से ही रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन आप इनकी हर एक चीज जानना चाहते हो, वो चीज शायद ये आपको नहीं बता सकते हैं। और कुछ मिस्टीरियस रहना चाहते हैं, तो वो मिस्टीरियस रहना ही आपको दुखदाई लग रहा है, और इनको लग रहा है कि वो मिस्ट्री होनी ही चाहिए। अगर वो मिस्ट्री लाइफ में नहीं रहेगी तो आपका और इनका संबंध खराब हो जाएगा। मिस्ट्री लाइफ में रहनी चाहिए, इनको ये चीज फील हो रही है, और ये इसीलिए आपसे झगड़ा भी कर रहे हैं और आपको अपने आप से थोड़ा दूर भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और या आपको उतना अटेंशन नहीं देने का मतलब है ये आपको 100% चीजें नहीं बताते अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जब ये सब चीजें आपको नहीं बताते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप ये चीज फील करने लगते हो कि ये पर्सन ना मेरे से डिस्टेंस में जा रहा है, ये पर्सन मुझे बहुत सारी चीजें बताना नहीं चाहते हैं, ये बहुत सारी चीजों को ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये छुपाने लगे हैं चीजें, ये बता नहीं रहे हैं। तो वो आप दोनों की रिलेशन को डिस्टर्ब भी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शायद ये सच है, आप अपने पर्सन के सामने खुली किताब बन जाते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर, कुछ बातों पर आप अपनी हर बात नहीं बताना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो चीजें आपको नहीं बता रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है आपको जानना, या वो जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने जान लिया तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप डिग कर रहे हैं वो चीजों को खत्म करने के लिए, या आप क्लियरिटी चाह रहे हो। लेकिन वो क्लियरिटी ऐसी होती है कि आप बार बार, आपको अगर वो क्लियरिटी दे भी दें तो भी आप बार बार वो सेटिस्फेक्शन नहीं फील करते हो। इनको यही लग रहा है कि आप ना सेटिस्फाई फील नहीं करते हो। अगर ये कोई चीज आपको बोल भी दें कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, मैं आई एम ओके, आई हैव नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और मेरे साथ कोई और व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपका दिमाग उस तरह से नहीं सोचता, आप हमेशा ये इन पर शक करते रहते हो, और इनको ये चीज लगती है कि आप बार बार ये चीज को रिपीट करोगे तो वो चीज हो जाएगी लाइफ में, और ये नहीं चाहते हैं। तो कुछ चीजों से आपको डिस्टेंस रखते हैं, या इनको लगता है गैर जिम्मेदारी या गैर जरूरी चीजें हैं आपको वो बताना। तो जब उनको ये चीज इंपॉर्टेंट उतनी नहीं लगती है तो वो आपसे वो चीजें डिस्कस नहीं करते हैं। और ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर वो चीजें आपको बता नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन झूठे हैं, ये गलत है, मक्कार हैं, या ये है वो है, कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ आपसे दूरी रखना चाहते हैं, आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, कुछ चीजों को लेकर के कुछ अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, और वो प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्राइवेसी नहीं होगी तो आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं गड़बड़ चलेगा, ये बात जान के रखिए। और आप वो प्राइवेसी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, आप चाहते कि ये अपनी हर चीज मुझे समझाएं, बताएं, इनकी लाइफ में का एक एक क्षण आपके सामने हो। ये लेकिन आपके पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो आपको अपनी हर बात बताना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। अगर वो आपसे कोई बात डिस्कस नहीं करना चाहते हैं तो आपको भी उनके उस फैसले का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसका आपको आदर करते हुए वहां से हट जाना चाहिए। ये बात सच है कि हाँ, उनको ये बताना चाहिए कि मैं आपको अपनी हर बात नहीं बता पाऊंगा या नहीं बताऊंगी, उसका रीजन क्या है, ये भी एक क्लैरिटी है। अब ये क्लैरिटी आप इनसे मांगेंगे तभी ये पर्सन आपको वो क्लैरिटी देंगे कि ये आपको बाउंड्री क्यों दे रहे हैं, ये क्यों नहीं आपको अपनी हर बात डिस्कस करते हैं। इसके पीछे कुछ रीजन है, ऐसा नहीं है कि वो रीजन आपको बता सकते हैं, वो उसके बाद वो बाउंड्री के पीछे क्या चल रहा है वो नहीं बताएंगे भले, पर वो रीजन, वो बाउंड्री क्यों आई है आप दोनों के बीच में, ये जरूर वो आपको बता सकते हैं। और वो यही चीज लग रही है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के जो कार्ड्स है वो भी वो ये बता रहे हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये, जो डेफिनेटली इनकी किसी न किसी बाउंड्री जो कि इन्होंने आपको दी है उसके बारे में ही बात करते हैं कि ये आपको किसी न किसी तरीके की बाउंड्री दे रहे हैं, और आप इसी बाउंड्री से परेशान हो रहे हैं। आपको लग रहा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये क्यों हो रही है, ये आपको लग रहा है। लेकिन इनकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के जजमेंट दे रही है कि देखो आप अंडरस्टैंड करो, वो इंसान है, उसका मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, ये भी याद रखिए, आपको वो चीट नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि चीट करना एक गलत बात है, तो चीट तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस आ रहे हैं। ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा बनते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये ईगो आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। ये ईगो अगर आएगा तो आप लोगों का रिश्ता खराब होगा, डेफिनेटली ये बात याद रखिएगा। ईगो से काम नहीं चलेगा, ईगो को आपको एक कोने में रखना ही पड़ेगा। ईगो के साथ में अगर रहेंगे तो दिक्कत आएगी। ये भी यही सोच रहे हैं कि आप ईगो मत दिखाइए, ईगो के भरोसे मत चलिए, आप प्रॉपर तरीके से चलिए।
जिससे कि हमारा और आपका कनेक्शन जो है बेहतरीन बना रह सके। तो डेफिनेटली इनकी बात को आपको सुनना और मानना ही पड़ेगा, ठीक है। सो फिलहाल की ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।